हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि कुमार एंड यूर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 12th के बाद जब भी आप आगे की पढ़ाई करने की सोचते हैं तो आपके सामने यूजी और पीजी का नाम तो जरूर आता होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि यूजी और पीजी क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि यूजी और पीजी एक डिग्री कोर्स है, समझ गए। अब बात करेंगे हम यूजी के बारे में डिटेल से। तो पहले बात कर लेते हैं यूजी के फुल फॉर्म का। दोस्तों, यूजी का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट, जिसे हम लोग हिंदी में स्नातक भी कहते हैं। यदि आप यूजी कर लेते हैं तो आप स्नातक कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि जैसे हमने यूजी कोर्स कर लिया तो हम स्नातक कहलाएंगे। हमारी शैक्षणिक योग्यता जो है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो स्नातक हो गई, समझ गए। अब बात करते हैं यूजी के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों, हमारे जो भारतीय शिक्षा पद्धति है अभी तक जो चल रहा है, उसमें क्या होता है कि यूजी प्रोग्राम के तहत जो बैचलर कोर्स आते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, समझ गए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बैचलर कोर्स आते हैं। यानी कि जो कोर्स हम 12th के बाद करते हैं वो कोर्स यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। और ये जो बैचलर कोर्स होते हैं जनरली 3 साल के होते हैं, जैसे बीए है ना, बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट में हम कर सकते हैं, है ना। वहीं एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी से जो रिलेटेड कोर्स होते हैं, बैचलर कोर्स जो यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, वो 4 साल के होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर, बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी, बी टेक यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बी आर्क और भी बहुत सारे कोर्स, समझ गए। वही जो लॉ यानी कि कानून और मेडिसिन से जो रिलेटेड जो बैचलर कोर्स है वो 5 साल के होते हैं, जैसे एलएलबी, एमबीबीएस। ये सब हम 12th के बाद कर सकते हैं। किसी की अवधि 3 साल की होती है, किसी की 4 साल की, किसी की 5 साल की, समझ। दोस्तों, हमारे देश में जो अधिकतर जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो ग्रेजुएशन ही होती है। यानी कि अगर आप यूजी कोर्स कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, समझ गए, तो आप अधिकतर सरकारी नौकरी के लिए योग्य हो जाएंगे। तो यानी कि आप स्नातक हो जाते हैं तो आपकी अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए योग्य हो जाते हैं, समझ गए। अब दोस्तों, बात करेंगे डिटेल से हम पीजी के बारे में। तो दोस्तों, पीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे हिंदी में हम लोग स्नातकोत्तर बोलते हैं, समझ गए। जो पीजी कोर्स जो है वो आप यूजी कोर्स कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। यानी जो बैचलर कोर्स है उसको कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीजी कोर्स 2 वर्षों का होता है। पीजी कोर्स करने के लिए आपको यूजी कोर्स करना होगा, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री लेनी होगी। उसके बाद आपको पीजी कोर्स यानी कि मास्टर डिग्री में एडमिशन मिलेगा। इसके करने के बाद आपको मास्टर की डिग्री मिल जाती है। जैसे आप अगर आर्ट से पीजी करते हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री आपको मिलती है, साइंस से पीजी करते हैं तो मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिलती है। उसी तरह बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में एमबीए, समझ गए, ये सब मास्टर डिग्री है, समझ गए दोस्तों। इसको करने के बाद आप विभिन्न कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सैलरी पैकेज वाले जॉब मिलते हैं बात, क्योंकि आप मास्टर की डिग्री किसी सब्जेक्ट में हासिल कर लेते हैं, यानी आप बहुत ही प्रोफेशनल हो जाते हैं उस सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूजी और पीजी में मेन डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, यूजी कोर्स है यानी कि बैचलर कोर्स, इसको हम 12th के बाद कर सकते हैं। लेकिन जो पीजी कोर्स है यानी कि मास्टर कोर्स, इसको हम लोग यूजी के बाद ही कर सकते हैं। यूजी कोर्स 3, 4 या 5 साल का होता है। अधिकांशतः यूजी कोर्स 3 साल के होते हैं, यानी बैचलर कोर्स 3 ही साल के होते हैं। कोई 4 या 5 साल का होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। वहीं पीजी कोर्स होता है और 2 वर्षों का होता है। ये थे मुख्य डिफरेंस पीजी और यूजी कोर्सेज में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूजी और पीजी क्या है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर करियर और स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो रोजाना अपलोड होते रहते हैं।